हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 8। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 7 तक आप हो गया है। तो आप अगर इसकी प्रीवियस वीडियो 7 तक की नहीं देखें तो हमारे यूट्यूब चैनल आर राव अकेडमी में जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से हम आगे आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, दिख रहा है वीडियो? 8 दिख रहा है? ठीक, यहाँ पे 8 लिखे नहीं दिख रहा है? यहाँ पे नहीं, यहाँ भी नहीं दिख रहा? थोड़ा दिख रहा है। नीचे लिखना है? अब दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। चलिए ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देख रहे हैं। इसमें सेट दिया गया a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। और इस सेट पर जो रिलेशन डिफाइंड है वो दिया गया है r इज इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी। ये आपका सम है। कह रहा है ये क्या आपका सम द्वारा प्रदत्त संबंध और एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें तुल्यता दिखाना है। तो स्टूडेंट्स, आपको तुल्यता संबंध दिखाने का मतलब इसमें आपको दिखाना है कि दिया गया जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा। यानी अगर तीनों चीज़ हो गया, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तो ये आपका क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो चलिए तुल्यता संबंध प्रूफ करते हैं। तो दिक्कत देखिए, तुल्यता संबंध समझ में तो आ जाता है, ये चीज़ इसमें लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे कैसे वो चीज़ आप विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं तुल्यता संबंध है कि नहीं है। वैसे तो इसमें प्रूफ करना है तो होगा ही। हाँ, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य देखते हैं। पहले हम देखते हैं स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए देखिए, थोड़ा सा स्पीडली पढ़ लीजिए आप, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो स्वतुल्य के लिए आप देखते हैं, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट्स ले हम, ठीक है ना। तो ले लेते हैं, लेट 1 बिलोंग्स टू आपका ए, ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे देखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे देखना ये है कि जो भी स्वतुल्य के लिए जो भी हम एलिमेंट लेते हैं वह एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। तो खुद से मतलब 1 माइनस 1 हमारा रिलेशन क्या है? a माइनस बी, और इसका क्या करना, मॉड्यूलस लेना है, और ये क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए। तो 0 आएगा, जो कि क्या एक सम है। तो यानी खुद का खुद से ये रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए आपका हो जाएगा 1 1 बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। अतः आपका जो रिलेशन r है, r एक स्वतुल्य संबंध है, आपका स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। इसी प्रकार आप लिखेंगे सममित के लिए। सममित के लिए देखिए, सममित के लिए आपको क्या करना है? अब यहाँ से 2 एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। तो 2 एलिमेंट लेके देख लीजिए, कोई भी 2 एलिमेंट आप ले सकते हैं इसमें से। तो आप ऐसा एलिमेंट लीजिए जो रिलेशन को, पहले रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कहने का मतलब आप जानते हैं कि इसमें जो सममित के लिए होता है, ए बी जो होता है वो सेट ए में होता है, और ए बी बिलोंग्स टू आर होता है। इसके बाद अगर बी ए बिलोंग्स टू आर होता तो वो आपका सममित होता है। तो सबसे पहले आपको इनमें से 2 एलिमेंट आप ऐसे लीजिएगा, क्योंकि कोई भी 2 एलिमेंट आप नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे 2 एलिमेंट लीजिएगा जो कि इस रिलेशन में वो आने चाहिए, और हमें चेक क्या करना होता है? उसका रिवर्स चेक करना होता है। तो देख लीजिए कौन कौन से आएंगे, यानी किसको घटाने पर सम संख्या आएगी। अभी अगर हम 1 ले लें और 3 ले लें, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 2 जो कि क्या है? एक इवन नंबर है, इसलिए आप ये ले लीजिए, लेट 1 एंड 3 बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे आप 2 और 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। 3 और 5 भी ले सकते हैं। 1 और 4 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 में से 4 घटाएंगे 3 आएगा, जो कि सम संख्या नहीं है। तो यहाँ पे 1 3 हमने ले लिया, 1 3 ले लेंगे, 1 3 बिलोंग्स टू ए एंड 1 3 बिलोंग्स टू आर। 1 3 बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि देख रहे हैं 1 माइनस 3 आप करेंगे तो इवन नंबर आएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं। सिंस
1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, जो कि क्या है आपकी सम है। अब यहाँ पर आप आगे देखेंगे, अगर इसका रिवर्स भी आपका सेटिस्फाई हो जाए, 1 3 बिलोंग्स टू आर, अब आप ये देखेंगे कि 3 1 बिलोंग्स टू आर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 3 1 आप ये रिलेशन को लगा के देख लीजिए, रिलेशन अप्लाई करके देख लीजिए, ए माइनस बी करिए, उसका मॉड्यूलस लीजिए, अगर उसका मॉड्यूलस लेने के बाद वो आपका इवन नंबर आ रहा, सम संख्या आ रहा, तो सेटिस्फाई है, बिल्कुल आएगा। देखिए 3 1 बिलोंग्स टू आर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूलस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि क्या है, सम है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या हो जाएगा, अतः सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब यहाँ और अच्छे से लिख सकते हैं, अतः दिया गया रिलेशन एक सममित संबंध है। अब आगे हम चेक करते हैं थर्ड रिलेशन आपका संक्रामक। चलिए संक्रामक को चेक कर लेते हैं। संक्रामक के लिए आप देख लीजिए, इसमें से ऐसा कोई 3 एलिमेंट लीजिए जिसमें 2 एलिमेंट सेटिस्फाई होने चाहिए। जैसे अगर हम 1 2 ले लेते हैं, 1 2, तो 1 2 होगा नहीं, क्योंकि 1 माइनस 2 करोगे तो सम नहीं आएगा। आप 1 3 ले लीजिए, 1 3 बिलोंग्स करेगा, और 3 5 ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 3 में से 5 घटाएंगे तो भी वो आपका बिलोंग्स करेगा। तो यहाँ पे 1 3 5 लेंगे, बिलोंग्स टू ए, एंड 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स करेगा, चूंकि यहाँ लिख लीजिए 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, जो कि क्या सम है, इसलिए इसको बिलोंग कर रहा है। एंड इसके साथ साथ 1 3 बिलोंग्स करता है, 3 5 भी बिलोंग्स करना चाहिए, ये भी करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 माइनस 5 करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि क्या है, सम है, ठीक है। अब अगर इसके बाद इस 1 और 5 भी अगर सेटिस्फाई हो जाए तो ये आपका संक्रामक हो जाएगा। अगेन 1 5 आल्सो बिलोंग्स टू आर, देखिए 1 5 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप देख रहे होंगे, बिल्कुल कर रहा है। 1 माइनस 5 करेंगे तो 4 आएगा, जो कि क्या है, एक सम संख्या है। 1 5 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आप देखेंगे 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, जो कि क्या आपका सम है। देखिए 1 माइनस 5 माइनस 4 आएगा, मॉड्यूलस लगा इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। अतः आर एक क्या भाई, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, ठीक है। अब देखिए ये दिया गया जो संबंध था, स्वतुल्य भी हो गया, स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, और संक्रामक भी हो गया। जब तीनों हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, दिया गया संबंध आर, अतः दिया गया संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। नीचे दिख रहा है कि नहीं, नीचे दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही, दिख रही है, ठीक। आगे इसके नीचे लिखेंगे तो नहीं दिखेगा, दिखेगा, ठीक हो। अब यहाँ पे आप आगे देखिए, प्रश्न में और भी कुछ कहा गया है। प्रश्न में यहाँ कहा गया है कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। चलिए 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, यहाँ ऊपर लिखे नहीं दिखेगा, चलिए ठीक। तो चलिए स्टूडेंट, हम ऊपर से इरेज कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके ऊपर से नोट कर लीजिएगा। अभी यही प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, आगे इसमें कहा है दिखाइए कि 1 3 5, ये कह रहा है दिखाइए कि 1 3 5 के सभी एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित हैं। तो चलिए देख लेते हैं है कि नहीं है। 1 का बिल्कुल होंगे, अभी देख लीजिए इसका संबंध, आप देख लीजिए यहाँ पे हम रिलेशन अगर लिखें, ये इसी का इसी से अगर रिलेशन लिखा जाए तो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, इसी का जब इसी से लिखेंगे कार्तिक गुणन, ऐसे आप कर लीजिए 1 3 5, ठीक है। तो आप देखेंगे 1 1, ठीक है, फिर इसी प्रकार 1 3 और 1 5, ठीक है। तो एक ही इतने चेक कर लीजिए, बाकी फिर इसी का अपोजिट भी आएगा, ठीक है ना। अभी कोई भी ले लीजिए, फिर 3 1 ले लेंगे, फिर 3 3 आ जाएगा, फिर 3 5 आ जाएगा, ऐसे ले लेंगे सब, तो सब के सब क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे, एक दूसरे से सब सेटिस्फाई। देखिए यहाँ और भी लिख सकते हैं 3 1 3 3 और 3 5, इसके बाद आपका 5 1 है और 5 3 है और 5 5 है, ठीक है।
ये इतने रिलेशन है, इतने आपके कार्तीय गुणन बन रहे हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि दिखाइए कि इसके सभी एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित हैं। तो देख लीजिए इतने हैं, इनमें से आप सभी को चेक कर लीजिए, सब एक दूसरे से संबंधित आपको मिलेंगे। कैसे पता चलेगा कि संबंधित है कि नहीं है? तो पता ऐसे चलेगा, आप ऊपर जो इसका रिलेशन दिया गया था, रिलेशन इस तरह से दिया गया है कुछ, R = AB सच दैट mod ऑफ A - B क्या है, सम है, ऐसे दिया गया है आपका। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 1 - 1 करेंगे 0 आएगा जो कि सम है, 1 - 3 करेंगे उसका मापांक लेंगे तो +2 आएगा। देखिए गिनती हर कोई प्लस में आएगी क्योंकि घटाने पर मापांक लगा है। तो 1 - 3 करेंगे 2 आएगा जो कि सम है, 1 - 5 करेंगे 4 आएगा जो कि सम है, 3 - 1 2 आएगा सम है, 3 - 3 0 आएगा सम है, 3 - 5 2 आएगा जो कि सम है, 5 - 1 भी सम आएगा, 5 - 3 भी सम आएगा, 5 - 5 0 आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, सम है। यानी इस प्रकार आप यहाँ पे प्रमाणित करना था कि ये इसके सभी एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित हैं, तो एक दूसरे से संबंधित हैं। थोड़ा सा और आगे प्रश्न में भी दिया गया है, प्रश्न काफ़ी लंबा है, ये दिया है और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। कह रहा 2 4 के भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो चलिए 2 4 का देख लीजिए, एलिमेंट आपके हैं 2 और 4, 2 और 4। इसके लिए आप देखिए अगर आर लिखते हैं, कार्तीय गुणन निकालते हैं इसका, तो 2 का 2 के साथ करेंगे तो 2 ही आएगा, फिर 2 का 4 के साथ 2 4 आ जाएगा, फिर आप इसका उल्टा हो जाएगा, 4 को लेंगे, 4 का 2 के साथ रिलेशन होगा, फिर 4 का 4 के साथ होगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए सब संबंधित हैं, क्योंकि जब इसका कार्तीय गुणन आप करोगे तो ऐसे करोगे, ऐसे। ठीक है, 2 का 2 से, फिर 2 का 4 से, फिर 4 का 2 से, फिर 4 का 4 से, तो ये आएगा। इसमें देख लीजिए 2 - 2 0 जो कि सम आएगा, 2 - 4 2 आएगा सम आएगा, 4 - 2 भी 2 आएगा जो कि सम है, 4 - 4 0 आएगा जो भी सम है। अब यहाँ पर आप इसके बाद थोड़ा सा और आगे प्रश्न में कुछ कहा है, इसको भी कह रहा था आप प्रमाणित कीजिए और इसको भी कह रहा प्रमाणित कीजिए। और इसके आगे कहा गया है परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। यहाँ आप देखेंगे, अब कह रहा दिखाइए कि 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है। तो आप चेक कर लीजिए, इसके लिए आप R लिख लीजिए। पहले R लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, R लिखेंगे तो 1 का 2 के साथ तो 1 2 हो जाएगा, 1 का 4 के साथ 1 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 का लेंगे, 3 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, फिर 5 का लीजिए 1 के साथ, 5 का 2 के साथ और 5 का 4 के साथ। कर दिखाइए कि कोई भी रिलेशन इसका जो है आपका संबंधित नहीं है। तो आप देख लीजिए 1 का 2 1 - 2 करेंगे 1 आएगा जो कि सम नहीं है, यानी ये एलिमेंट इसमें बिलोंग्स नहीं कर सकता है, ये एलिमेंट संबंधित नहीं है। 1 का 4 थे तो 1 का 4 से 1 - 4 करेंगे 3 आएगा जो भी क्या है, सम नहीं है, ये भी आपका इस रिलेशन में नहीं आ सकता है। 3 - 2 करेंगे 1 आएगा, ये भी सम नहीं है, ये भी रिलेशन में नहीं आ सकता है। 3 - 4 ये भी नहीं आ सकता है, 5 - 2 ये भी नहीं आ सकता है, 5 - 4 ये भी नहीं आ सकता है। यानी इसका यानी 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2 4 के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं R = क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, बस आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था इतना था, कंप्लीट था। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उस डाउट को आप ज़रूर बताएं, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह के वीडियो को आगे भी आप पाने के लिए और किसी भी क्लास की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप वीडियो स्टॉप करके आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम चेक करते हैं क्या प्रश्न।